हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, कैश मेमोरी इज यूज टू। कैश मेमोरी का यूज जो है किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज डेटा। जो भी फ्रीक्वेंटली यूज डेटा है उसे स्टोर करने के लिए जो है कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। Cache memory is used to store frequently accessed data and instruction, enabling faster retrieval by the CPU. It acts as a high-speed buffer between the CPU and main memory, significantly improving system performance. By reducing the need to access slower main memory, cache memory speeds up data processing and overall system responsiveness. कैश मेमोरी जो है वो फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा और इंस्ट्रक्शन को जो है स्टोर करने का काम करता है, और ये जो है इनेबल करता है फास्टर रिट्राइवल बाय द सीपीयू, और ये जो है एक्ट करता है एक हाई स्पीड बफर के फॉर्म में सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में, और साथ ही साथ जो है सिस्टम के परफॉर्मेंस को भी जो है इम्प्रूव करता है। द कंट्रोल यूनिट ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर। एक माइक्रो प्रोसेसर का कंट्रोल यूनिट जो है वो क्या करता है? तो ये हो जाएगा फेचेज एंड डिकोड्स इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन को जो है फेच करता है और इंस्ट्रक्शन को जो है डिकोड करने का काम जो है कंट्रोल यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर का कंट्रोल यूनिट जो है वो इंस्ट्रक्शन को फेच और डिकोड करने का काम करता है। The control unit is a fundamental component of a microprocessor that acts as the brain's conductor, directing the operations of the entire processor. It fetches instructions from memory, decodes them, and generates the necessary control signals to execute those instructions, ensuring the coordinated flow of data and operation within the CPU and with other parts of the computer system. तो कंट्रोल यूनिट जो है दोस्तों एक फंडामेंटल कंपोनेंट होता है माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू का, जो कि डायरेक्ट करता है प्रोसेसर के इंटायर ऑपरेशंस को, और ये जो है इंस्ट्रक्शन को फेच करता है मेमोरी से और उसको जो है डिकोड भी करता है। ए स्टैक फॉलोज विच ऑर्डर। एक स्टैक जो है वो कौन से ऑर्डर को फॉलो करता है? तो ये हो जाएगा लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर को जो है स्टैक फॉलो करता है। ठीक है। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन रिकर्सन। रिकर्सन में जो है कौन से डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है? तो ये हो जाएगा स्टैक। रिकर्सन में जो है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिप्रेजेंट हायरार्किकल डेटा। हायरार्किकल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो ये हो जाएगा ट्री। ये हो जाएगा ट्री। हायरार्किकल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है ट्री का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सा जो है वह एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यह हो जाएगा ओरेकल। यह हो जाएगा ओरेकल। ओरेकल जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ओरेकल एक डेटाबेस है। बाकी विंडोज हो, लाइनिक्स हो या फिर यूनिक्स हो, ये सभी के सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। What is the main purpose of the टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम का मेन पर्पस क्या होता है? तो ये हो जाएगा allow मल्टीपल यूजर्स टू इंटरेक्ट साइमल्टेनियसली। मल्टीपल यूजर को जो है साइमल्टेनियसली इंटरेक्ट कराने का काम जो है टाइम शेयरिंग सिस्टम ही करता है। मल्टीपल यूजर्स को जो है साइमल्टेनियसली इंटरेक्ट कराने का काम जो है टाइम शेयरिंग सिस्टम ही करता है। अब है थ्रेसिंग क्या होता है? तो ए कंडीशन वेयर द सिस्टम स्पेंड्स मोस्ट टाइम स्वैपिंग। थ्रेसिंग जो है एक कंडीशन है जहाँ पे सिस्टम ज़्यादा टाइम जो है स्वैपिंग में स्पेंड करता है। थ्रेसिंग जो है एक कंडीशन है जहाँ पे एक सिस्टम जो है वो ज़्यादातर टाइम स्वैपिंग में इन्वेस्ट करता है। विच प्रिंसिपल ऑफ ऊप्स binds together code and data it manipulates। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वो कौन सा प्रिंसिपल है जो कि कोड और डेटा को जो है मैनिपुलेट्स करता है एक साथ बाइंड करके? तो ये हो जाएगा इनकैप्सुलेशन। ये हो जाएगा इनकैप्सुलेशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इनकैप्सुलेशन प्रिंसिपल जो है वह कोड और डेटा को बाइंड करता है एक साथ और उसको मैनिपुलेट करता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो यह हो जाएगा कंस्ट्रक्टर, ये हो जाएगा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्टर जो है एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है किसी भी क्लास का, जो कि ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है जब एक ऑब्जेक्ट जो है किसी भी क्लास का क्रिएट किया जाता है। कंस्ट्रक्टर का प्राइमरी पर्पस जो ये होता है कि यह जो है इनिशियलाइज करे ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर को और एस्टेब्लिश करे इसके इनिशियल स्टेट को, और इंश्योर करे कि ऑब्जेक्ट जो है रेडी है फॉर यूज इमीडिएटली आफ्टर क्रिएशन। कंस्ट्रक्टर के कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया और कॉपी कंस्ट्रक्टर हो गया। ये सभी के सभी जो हैं कंस्ट्रक्टर के टाइप होते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं C++ में, तो यह जो है सेम नेम एज द क्लास नेम होता है। कंस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर में जो है ऑटोमेटिक इन्वोकेशन होता है, इनिशियलाइजेशन होता है, ओवरलोडिंग होता है। ठीक है, अब है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज रीयूजेबिलिटी इन OOP। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में रीयूजेबिलिटी जो है वो कौन शो करता है, तो ये हो जाएगा इनहेरिटेंस, ये हो जाएगा इनहेरिटेंस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो है रीयूजेबिलिटी शो करने का काम जो है इनहेरिटेंस करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए DBMS सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन सा जो है वो DBMS का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो यह हो जाएगा दोस्तों MS एक्सेल। MS एक्सेल जो है वो DBMS का सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी ओरेकल हो, MySQL हो या MS एक्सेस हो, ये सभी के सभी जो है DBMS सॉफ्टवेयर हैं। इन रिलेशनल डेटाबेस एरो इज अल्सो नोन एज। एक रिलेशनल डेटाबेस में जो है रो को और किस नाम से जानते हैं, तो रो को जो है टपल के नाम से जानते हैं। रिलेशनल डेटाबेस में जो है एक रो को जो है टपल के नाम से भी जानते हैं और इसे ही जो है रिकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। विच SQL कमांड इज यूज टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल। तो कौन सा SQL कमांड का यूज करके जो है एक टेबल से सारे रिकॉर्ड को रिमूव किया जा सकता है, तो यह हो जाएगा डिलीट। डिलीट कमांड इज यूज टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल। डिलीट कमांड इज यूज टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल। द फुल फॉर्म ऑफ LAN इज, यहाँ पर जो है लोकल एरिया नेटवर्क का फुल फॉर्म, अच्छा LAN का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो LAN का फुल फॉर्म ही जो है लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। LAN का फुल फॉर्म ही जो है लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। विच लेयर इन द OSI मॉडल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग। OSI मॉडल का कौन सा लेयर जो है वह राउटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। OSI मॉडल का वह कौन सा लेयर है जो राउटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो यह हो जाएगा नेटवर्क लेयर, यह हो जाएगा नेटवर्क लेयर। यानी कि OSI मॉडल का नेटवर्क मॉडल जो है, OSI मॉडल का नेटवर्क लेयर जो है वह राउटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और नेटवर्क लेयर जो है लेयर 3 होता है। विच रजिस्टर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो वो कौन सा रजिस्टर है जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है। वह कौन सा रजिस्टर है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है। ऑप्शन है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करने का काम जो है प्रोग्राम काउंटर करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करने का काम जो है प्रोग्राम काउंटर करता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द CPU। इनमें से कौन सा जो है वह CPU का पार्ट नहीं है, तो यह हो जाएगा मेन मेमोरी। मेन मेमोरी जो है वह CPU का पार्ट नहीं है। बाकी ALU हो, कंट्रोल यूनिट हो या फिर रजिस्टर हो, यह सभी के सभी जो हैं CPU के पार्ट होंगे।
ठीक है। ए कंप्यूटर परफॉर्मेंस इज मेनली मेजर्ड इन, एक कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को जो है मेनली किस में मेजर किया जाता है, तो गीगाहर्ट्ज में। गीगाहर्ट्ज में एक कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को जो है मेनली गीगाहर्ट्ज में जो है मेजर किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, तो इनमें से कौन सा जो है एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होगा, तो यह हो जाएगा ट्री। ट्री जो है एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। बाकी चाहे एरे हो, लिंक लिस्ट हो या स्टैक हो, ये सभी के सभी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं। बस ट्री जो है वह नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होगा। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग BFS, BFS को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है कौन से डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है, तो ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा क्यू। BFS यानी कि ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी एलोकेशन मेथड डज ईच प्रोसेस गेट्स ए फिक्स साइज पार्टीशन, तो वो कौन सा मेमोरी एलोकेशन का मेथड है जिसमें कि जितने भी प्रोसेस होते हैं सबको एक फिक्स साइज पार्टीशन मिलता है, तो यह हो जाएगा फिक्स पार्टीशनिंग, यह हो जाएगा फिक्स पार्टीशनिंग। यानी कि फिक्स पार्टीशनिंग जो है एक मेमोरी एलोकेशन का मेथड है जिसमें कि जितने भी प्रोसेस होते हैं सभी को जो है एक फिक्स साइज का पार्टीशन मिलता है। ठीक है, फिक्स पार्टीशनिंग जो है एक मेमोरी एलोकेशन का मेथड है जहाँ पे जितने भी प्रोसेस होते हैं सभी को जो है एक फिक्स साइज का पार्टीशन जो है मिलता है। Which of the following is responsible for memory protection in operating system, ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए कौन जो है जिम्मेदार होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए कौन जो है रेस्पॉन्सिबल होता है, तो यह हो जाएगा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, यह हो जाएगा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए जो है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट रेस्पॉन्सिबल होता है। पेज फॉल्ट अकर्स व्हेन, एक पेज फॉल्ट जो है वो कब अकर होता है, तो यह हो जाएगा पेज इज नॉट प्रेजेंट इन मेमोरी, जब एक पेज जो है मेमोरी में प्रेजेंट नहीं होता है तब जो है पेज फॉल्ट जैसी समस्या उत्पन्न होती है। जब एक पेज जो है मेमोरी में प्रेजेंट नहीं होती है तब जो है पेज फॉल्ट जैसी समस्या उत्पन्न होती है। ए पेज फॉल्ट अकर्स व्हेन ए रनिंग प्रोग्राम ट्राइज टू एक्सेस ए पेज ऑफ मेमोरी दैट इज नॉट करेंटली लोडेड इनटू द फिजिकल मेमोरी। दिस यूजुअली हैपेंस इन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूज वर्चुअल मेमोरी वेयर द सिस्टम डिवाइड्स मेमोरी इनटू फिक्स साइज पेजेस एंड ओनली कीप्स द एक्टिवली यूज्ड वंस इन रैम। तो पेज फॉल्ट जो है वो अकर तभी होता है, एक रनिंग प्रोग्राम जो है एक्सेस करता है, ट्राई करता है एक पेज को एक्सेस करने का जो कि करेंटली लोडेड नहीं है फिजिकल मेमोरी में, तो इसी केसेस में जो है पेज फॉल्ट जैसी समस्या उत्पन्न होती है। व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, चेंजिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए मेथड इन ए सब क्लास, चेंजिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए मेथड इन ए सब क्लास, यही जो है मेथड ओवरराइडिंग होता है। विच एक्सेस स्पेसिफायर अलाउज एक्सेस विद इन द सेम पैकेज एंड सब क्लास, वो कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर है जो कि एक्सेस को अलाउ करता है विद इन द सेम पैकेज और सब क्लास, तो यह जो है प्रोटेक्टेड हो जाएगा। प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर अलाउज एक्सेस विद इन द सेम पैकेज एंड सब क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों का होमवर्क है, विच ऑफ दीज बेस्ट डिफाइंड पॉलीमॉर्फिज्म, तो इनमें से कौन सा जो है पॉलीमॉर्फिज्म को बेस्ट डिफाइन कर रहा है, इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना है दोस्तों। मिलेंगे फिर अब कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।